evening. मैम सबसे पहले आपसे जान जाएंगे कि आप मेरिट कॉलेज में आई हैं यहाँ पे, तो क्या एक्सपीरियंस अभी तक रहा है? बस अभी गाड़ी से उतर के आई हूँ, अब मैं एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ। तो मुझे पता चला है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं एक साथ आ रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, और साल में एक बार होता है। तो मुझे ऑनर कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये हमारे आने वाली पीढ़ी की का force है. You know, all these young people are the future of tomorrow. So I'm very excited to meet them and to get this honor from this institution. मैम आप यहाँ आई हैं, आपको लोग अवार्ड से सराहने वाले हैं, यानी आपसे इन्होंने काफी कुछ सीखा है और आपको सम्मानित करने वाले। बट अगर आपको कोई एक चीज, एक एडवाइस आज के यूथ को देना हो, कोई एक चीज सिखाना हो, तो आपके हिसाब से क्या होगा वो, और आपकी तरफ से कोई सीख? बस जो मैं इनसे कहना चाह रही हूँ सिर्फ ये है कि आप जो भी कर रहे हो, आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो या जो भी जिस भी फील्ड में आप हो, वो इंटेग्रिटी के साथ करें। It's not about speed, it's not about following the trends, it's not about being the number one. I believe it's about having integrity. मैम सोशल मीडिया का जमाना है और हम देखते हैं कि आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। यहाँ पे जी। पास्ट वर्क्स के और कुछ पुराने जो है, जो आपने एक्टर्स के साथ काम किए हैं उनकी स्टोरीज आती हैं, या आपने कुछ कलेक्शन की स्टोरी डाली जो आपने पहले पहने हुए थे फिल्मों में। तो कैसा लग रहा है सोशल मीडिया पे आके आपको? मैंने सबसे पहले मेरा कोई ऐसे इरादा नहीं था सोशल मीडिया पे आने का। मेरे बच्चों ने मुझसे कहा कि मम्मा कर लो, आपके पास इतने सारे कहानियाँ हैं, एक्सपीरियंसेस है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने शुरू किया और मुझे जिस तरह रिस्पांस मिला, मैं बहुत अंग्रेजी में कहती हूँ ओवरवेल्म्ड हो गई। तो आई एम लविंग द एक्सपीरियंस। इंडस्ट्री की बात की जाए तो मतलब कि जो आप इंडस्ट्री में काम करती थी तब से लेकर अभी तक, अभी भी आप फिल्में कर रही हैं, तो क्या इवोल्यूशन देखती हैं आप, और क्या बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले एक चीज़ है जिससे मुझे काफ़ी गर्व है कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं हैं ना, हमारे सेट पे नज़र आती हैं। उस ज़माने में कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी और मेरे हेयर ड्रेसर थी। लेकिन अब आप देखो हर फिल्म में जो हम लोगों ने रॉयल्स किया था, उसमें द कैमरा पर्सन, द प्रोड्यूसर, बोथ ऑल द डायरेक्टर्स, वो ऑल लेडीज, ऑल वुमेन। तो ये बहुत खूबसूरत चेंज है जो आया है। और बाकी टेक्निकल चेंजेस तो हैं ही। तब उस वक्त तो सेल्यूलॉइड पे शूट होता था, शूटिंग के बाद रशेस जाते थे, डेवलप होते थे, फिर 1-2 हफ्ते के बाद हम लोग रशेस देखते थे। राइट नाउ द डिजिटल वर्ल्ड, इट्स राइट हियर राइट नाउ। फौरन आप देख सकते हो कि आपने सही किया है या गलत। मैम सलीम जी की हेल्थ को लेके काफी चर्चा है, उनकी हेल्थ सही नहीं है। कौन, किसकी? सलीम अली सलीम साहब क्या? आई हर्ड प्रवीण। ओके, सो क्या कहना चाहिए उनकी हेल्थ को लेके? Inshallah, may he have a very, very long life and may he get well very soon. जाते जाते अगर कोई एक याद आपको शेयर करनी हो आपके कॉलेज की, आपके स्कूल की, जो सभी ऑडियंस जो यूथ देख रही है उससे इंस्पायर हो, तो क्या आपकी मेमोरेबल याद? मैं सिर्फ ये कहूँगी, स्कूल में भी हाँ शरारती थी, लेकिन ध्यान दिया मैंने पढ़ने की तरफ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप जो भी कर रहे हो, whatever it is that you're doing, do it wholeheartedly. तो शरारती होने के बावजूद मैं प्रीफेक्ट थी, हेड गर्ल थी, स्कूल से मुझे स्कॉलरशिप मिला। तो अगर आप दिल से कोई भी काम करो, कुछ भी जो आप कर रहे हो, चाहे आप माँ हो, चाहे आप बीवी हो, चाहे आप if you're in school or if you're at your workplace, just do it wholeheartedly. ये मैं मानती हूँ। थैंक यू सो मच। Your college time favorite memory? My college, all the years I should have been in college, I was in front of a camera working. I didn't complete, I'm so sorry to inform you that I did not complete my college degree. यहाँ the heroines, at that time वो heroines के market बहुत short lived थे।
So, yeah. Thank you so much. अब माहौल बदल चुका है। ये भी आपने जो पूछा था ना कि क्या क्या बदला है, कि लड़कियां है ना शादीशुदा होने के बाद, माँ होने के बाद है ना, उनको अच्छे अच्छे रोल्स मिलते हैं। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। शेल्फ लाइफ हीरोइन का बहुत छोटा था। बट इसी पे कनेक्ट करते हैं अगर मैम, जैसे लोगों ने आपसे सीखा, लोगों ने आपको देखकर अपने आप को बदला, तो आपको अगर पूछा जाए कि आपने आज के जमाने के लोगों से क्या सीखा और अपने आप में अगर कुछ बदला हो, तो कोई ऐसी चीज है? नहीं, आई एम एंजॉयिंग देम, आई एम एंजॉयिंग देयर वर्क एंड आई एम एंजॉयिंग व्हाट दे डू। मैम आजकल एक्ट्रेसेस के ऊपर एक और चीज होती है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि मतलब ब्यूटीफुल दिखने का या फिर नहीं, तो डिजिटल एज का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, क्योंकि इतनी बातचीत, इतनी चर्चा होती है जो उस ज़माने में नहीं था। हालांकि उस ज़माने में गॉसिप मैगजीन्स थे, तो आई गेस प्रेशर इज प्रेशर। एंड मैम आपकी बात करें तो आप नेचुरली ब्यूटी हो। अरे But ऐसी yes, कोई बात नहीं है। आजकल के टाइम पे जो यंग गर्ल्स आती है उन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर प्लास्टिक सर्जरी करा देंगे तो हम नेचुरली ब्यूटी नहीं, प्लास्टिक हमें काफी इम्पोर्टेंट है। मैं एक बात कहूँ आपसे, जो फिल्म है, जो आप विजुअल मीडिया में हैं, जनता चाहती है कि कोई खूबसूरत है ना नज़ारा देखिए, तो अगर कोई खूबसूरत लगना चाहता है इसमें क्या हर्ज? थैंक यू। थैंक यू। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के बच्चों को बताना चाहिए कि हरियाली ये रास्ता है भाई, बाकी सब सर एजुकेशन की बात की जाए तो आजकल नसीब है के बच्चे लोग आजकल एजुकेशन अच्छा मिला, अपने को भी अच्छा ही मिला था और हम लोग के पास पैसे नहीं थे स्कूल के बाद कॉलेज करने का, तो हर बच्चों को अपने माता पिता जिस तरह से कॉलेज में डालते हैं, इतना पैसा खर्चा करके, खेलो मजे लो, घूमो फिरो दोस्तों के साथ, मगर पढ़ाई भी करो और कुछ बन के दिखाओ अपने माँ बाप को। नहीं भी बने तो कोशिश करो भाई लोग, अपने माँ बाप की सेवा और उनकी इज्जत करो, उनको पैसे की इज्जत करो जो वो दे रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए। सर आपके बचपन की यादें बताइए थोड़ा, कॉलेज टाइम की यादें। कॉलेज किया नहीं ना, बोला ना तेरे को अभी। स्कूल की यादें। मास्टर ट्यूटोरियल हाई स्कूल यस, मास्टर ट्यूटोरियल हाई स्कूल। ऊपर आती है खबर છે ऊपर आती ગુજરાતી મીડિયમમાં હતી, है इंग्लिश इंग्लिशમાં હતી, इंग्लिश આપણો શ્રીચંદ સાહેબ, फारसी डायरेक्टर साहब, लोगो मैडम, लोगो मैडम हाँ लोगो मैडम હતી, पारसी मिसेस मार्कर, आपने सेम है एक जगह पे मारता था तो एक ही जगह पे मारती थी। सॉलिड ये तो वही का बहुत जोरदार। चलो मैं बस स्कूल की यादें। याद दे देना सब टीचरों को, मेरा बहुत प्यार, वहाँ से बहुत सीखा है, मगर शुरुआत सीखना घर से होता है, अपने माता पिता, अपने ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड फादर, घर में जितने लोग हैं उनसे पहले शिक्षा मिलता है, फिर जाके बाहर मिलता है। जक्की जी सलीम जी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? दुआएं हमारी, हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे, और सबकी दुआएं होनी चाहिए। हमारी इंडस्ट्री के पीर लोगों में पीर है हमारे। चलता हूँ। We would like to know your thoughts on MEG itself and what would be your message to the students? Message, and I'm very thankful to MET for inviting me. The message for children is the most important thing in your life is your life. And बाकी सब जो चीजें उसके बाय प्रोडक्ट है, तो आप लाइफ को एंजॉय कीजिए, बाकी बाय प्रोडक्ट अपने आप उसमें सम्मिलित हो जाएंगे और आप एंजॉय कर सकोगे। तो एंजॉय योर लाइफ एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जिस चीज में जिस फैकल्टी को लेते हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल, जो भी हैं, उन सबको शिद्दत से करिए, क्योंकि एक ही जीवन मिला है आपको। You're getting a very eminent award. What are your thoughts on the same? ईश्वर का आशीर्वाद है, आपको चुना जाता है तो आपको मिलता है ये चीज, तो उस ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके forthcoming Songs and projects, Love and War is there, coming. Yeah. you're composing them? No, I'm not composing, I'm the part of that movie. मैं मतलब उसमें अरेंजर एंड प्रोड्यूसर हूँ, जो इतने साल से मैं करता आ रहा हूँ सर के लिए ना, जो चाहे वो गुजारिश हो, लहू मुँह लग गया हो, I got the award for best arranger producer for the decade also. उसमें घूमर है,
अपना धूलिड़ा है, लाल इश्क है, आयत है, सांवरिया है, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें। गाना तो सिंगर तो नहीं, बिकॉज सिंगिंग मुझे लगता है बेसिकली मैं सिंगर हूँ, उसके बाद में मेरी सब चीजें जो धाराएं बहती हैं उसमें से एक पार्ट है मेरा अरेंजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द सॉन्ग। That's been done. But any personality whom you said, I wish I had sung for him? Sung for him. Yeah, any one personality, one actor who you felt like, I wish I had sung for that person? Everyone. A playback singer should sing for everyone. No, you should say this different thing. One dream, like, I wish I had. ड्रीम आई थिंक मेरे को जो मेरा पहला गाना मिला मुझे आज के जो हार्ट थ्रॉब है रणबीर कपूर के लिए मिला, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। बाकी भी लोग आएंगे तो उनके लिए भी उतना ही शिद्दत से गाएंगे। तो जितने भी आर नाम से सबके लिए गाना चाहता हूँ, रणबीर के लिए हो गया, रणबीर के लिए हो गया, दोनों के लिए गाया मैंने। कोई दो लाइन गा दीजिए। होली आ रही है, होली के लिए। अच्छा, होली के लिए तो मेरा गाना बड़ा वो पता नहीं होली पे चलता है बहुत वो, ए लहू लग गया, ए लहू लग गया, सोया था नस नस में अब ये जग गया, ए लहू लग गया। मैम जब भी आते हो कॉलेज में फेस्टिवल में जी कॉलेज में जाते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं बहुत सारी मेमोरीज है क्योंकि my college was BMCC in Pune, which was a commerce college. So and the college is so beautiful. The area of my college, the ground, the building itself is so beautiful that I miss each and every part of my college. So right now I'm just remembering mine. होली आ रही है जी। गाने होली का होली के कुछ मेरे ज्यादा ऐसे कुछ प्लान्स नहीं रहते हैं कभी, क्योंकि आई वॉच पीपल प्लेइंग बट आई डोंट प्ले माई सेल्फ। सो क्योंकि थोड़ा वो रहता है ना, वो रंग वंग नहीं जाना चाहिए थोड़ा सा गले में, तो वो बातें रहती है। बट आई लव फेस्टिविटीज ऑलवेज। Thank you so much. Thanks. Actually, it's always lovely to be at any college fest because it's really special because the energy, the vibes, the positivity is just amazing, and the same goes with MET as well. So it's wonderful to be here amongst all the students, all the staff, and it's lovely. It's really lovely. And I just want to say that live your life right now to the fullest, because when you just pass out of the college, then you realize the importance of that, I think, and you just miss those days. So I just feel that enjoy, and at the same time be focused on what you want to be. But I think the one line I always tell everyone when they ask about their careers, that I say, you definitely know what you want, but I think it's very important to know what you don't have to do, and which I think is very important to just focus and go ahead. Okay. How do you feel for getting felicitated with this eminent award? I'm really honored for this, and I think I would like to dedicate this to my parents and my lovely audience who has been consistent with me since past 25 years. Which are the new songs that are coming? Oh, a lot of them actually. Any one line? Any one line, okay. There are so many of them right now which have been released, and one film is Ranapati Shivarai, which is just released. So I think that's one film which right now is on my focus. Singing? Cargo. Fazli Bara, the famous one. I feel great because it's always good to come to an educational institute. Reminds me of my own college days that I've been. And also because part of my film is also about education. A lot of the message of what Baba Sahib also taught about educate, agitate, arise, that's in the film, and also that's why it's very befitting for me to come to MET and take this award, because it validates what the film was trying to say. So it's befitting for us to come to an education institution, that too such a premier institute as MET, to come and receive this award. So what would you like to tell
any message to the students? I think the only message, I mean, I'm not qualified to be giving out a message, but as per my personal experience, I would say that, just be honest. It sounds very simple to just say be honest, but I think in all this pursuit of like social media and peer pressure from friends and parents and telling everyone what to do, what not to do, I think listen to your gut, because I think eventually you'll end up doing what your heart wants to do, and be honest with who you are and what exactly you want. I know it'll take a lot of time to get to that point, but at least come into the attempt of trying to be sincere, because your passion and your hard work and your dedication will only come at something that you really like. For example, I've been an engineer, and then I've been an MBA, and then I worked in corporate life for many years. But eventually, I came to a place where I actually belong, which is filmmaking. So there is no hard and fast rule, but it's just that you should be sincere and honest to your dreams. Which are your forthcoming films? Nothing as of now. I just finished this film and it's still not over. But like, I wish I could multitask a lot. I don't. It's just that I hope that I don't take 10 more years to make another film. That's the only hope. The first time that I am attending this MET Utsav, and it's great to connect, with the younger generation, because most of the people they don't know who I am, and they don't know that what I have given to the industry or what I have contributed to the voice industry or the media industry. So it's good. It's a good chance for me to reconnect with the younger generation. That's amazing. What would be your message to the students who are present and who are going to watch this interview? Well, my suggestion to them is, look, most of your courses are all mass media and all that, right? But are they really interested in that? I always tell people, what do you want to do in life? It's like something which I got enlightened at a very early stage in life. That this is what I want to do. So despite having done double graduation in engineering, I took up voice engineering. And I opened a completely new chapter in the voice industry. So I am saying that think what you want to do in life. Just because your parents tell you, you become a CA or you become a lawyer or you become a chartered accountant. No. Think. Give time to yourself. What do you want to do? Because and my basic funda is the day, what happened to me. The day I realized my voice, I realized my purpose in life. And then I created history. Right? You also know? Yes, no? Yes, no? Nowadays, AI is really taken over and they manage to make any voice. A man can sound like Lataji or a girl can sound like anyone. So, whoever wants to go into this profession of doing a voiceover artist, what would be your that time suggestion that will make them stand out and people go to them rather than AI? I will tell you a thing which is a sad part of our industry as a voice industry. There are a lot of people who wanted to enter the voice industry. I know they just to enter the voice industry, they did audiobooks. They did this, they did that. Now all the producers who took their voice samples as audio samples, they sold it to Amazon, they sold it to all these people. Now today, these guys, their careers are finished. Okay, correct. Satya. So what happens is, you have to understand, because AI today tells you, yes, everybody is going against AI saying that, okay, we want to protect our intellectual property rights. Correct. But if you get into this track and you do this, you lost your IP rights.
So, see, I know because I was the original AI of the entire advertising industry. And I know I don't give my voice sample to anybody. Even if somebody asks me, just give me three, 4 dialogues. 3, 4 dialogues. And that AI will generate everything. Because my son is a master's in AI and he tells me that don't even give. He can regenerate everything. But the human element cannot be replicated. Anyway, so I'm so happy to meet all of you guys, and maybe when we spend some time together, and I will do something where the students are very, if they are, I will talk to them. Last one, sir. You're going to be getting a MET Eminence Honor. How you feel about it? Well, any felicitation, any honor, I'm always humbled and honored that at least you people have recognized my whatever my contribution is there to the industry, and if MET is doing it anyway, it's always welcome, and I'm absolutely happy, and I'm thankful to MET and Mr. Chhagan Bhujbalji also, and also to my dear friend Priya, who thought that I deserve this award. Priya. Yeah. So very thankful to all of you, and I hope that you keep felicitating people from people who are not known. Find them out who have done so much for the industry. And if you want any help from my side, I will. Okay. सर वोकल को बेस्ट करने के लिए, बेटर करने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या? वॉइस को बेस्ट करने के लिए, बेटर करने के लिए शंख बजाओ। और क्या टिप्स देना चाहेंगे? शंख बजाओ। बाकी का टिप लेने के मेरे घर पे आओ। शंख बजाओ। बजाया कभी शंख बजाया? है? नहीं बजाया। हाँ? बजाया ना? है तेरे पास? तो लेके आ। इसको अभी बजवा और इसका वीडियो शूट कर अभी। Blow the conch. See,